राजीव जी, देखिए, ये बार बार तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में कही जाती है। देखिए कितना बड़ा खेल था। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार जी को एनडीए ने पेश किया, ठीक है। दूसरी तरफ चिराग पासवान के पीठ को ठोक दिया कि तुम लड़ो, अपने लोगों को लड़ाओ। बाजाबता भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहली कतार के नेताओं को उनकी पार्टी के टिकट पर लड़ने के लिए भेज दिया और उनकी घर वापसी भी बाद में करा दी। ऐसी बेशर्म सियासत हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक दल कर ही नहीं सकती है। लेकिन इसका पीएम की महत्वाकांक्षा से मैं क्या वही लेना? कह रहा हूँ, जो बार बार तीसरे नंबर की पार्टी हाँ। और मुख्यमंत्री बनने का सवाल है। बिहार की नंबर 1 पार्टी नीतीश कुमार जी की पार्टी बनती, जानबूझ करके 30 से 32 सीटों पर एक ऐसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया कि चेहरा बनाया और उसका लाभ उनको मिला। 2 उप मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की संख्या जेडीयू से ज्यादा, लेकिन उसके बाद भी गवर्नेंस के मॉडल नीतीश कुमार की छवि उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है। उसके इरोजन के लिए, उसके क्षरण के लिए बाजाबता अभियान भाजपा के नेताओं ने चलाया। फेसबुक पोस्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं कहता हूं कि ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि नहीं, किसी भी सरकार में, कैबिनेट में होना और कैबिनेट के ये मंत्रियों का या अलग अलग जो संगठन के प्रधान, जो प्रमुख नेता हैं, उनके बयानों से बिहार की जनता में संदेश किया गया। आप कहते हैं आप तो चाहते थे कि गठबंधन नहीं चले, इसलिए गठबंधन आप चलाना चाहते नहीं है। आप एक कोमोडेटिव नहीं है, आपको यह अहंकार है कि आप 300 से ज्यादा एमपीज की पार्टी चला रहे हैं। आप जिनके कंधे पर भी गए उनको आपने मिटाया, लेकिन बिहार ने आपके विजय रथ पर लगाम लगा दी है। बिहार ने आपके विजय रथ पर लगाम लगा दी है। अब यहाँ से आपके लिए मुश्किलों की शुरुआत होगी। ये दम भर रहे हैं नीतीश कुमार, वो कह रहे हैं 24 में रहेंगे तब ना। देखिए, आरोप को समझिए। वो ये कह रहे हैं कि आप राजनीतिक पार्टियों के कद को छोटा कर रहे थे। आप नीतीश कुमार, आपके खुद के मंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लिख रहे थे। कोई भी क्यों बर्दाश्त करेगा जो मुख्यमंत्री? देखिए अंजना जी, मैं नीतीश कुमार जी को 25 वर्ष से जानता हूँ और मैं बिहार की राजनीति में कोई नया आदमी नहीं हूँ। मैं नीतीश कुमार जी को 96 में भी देखा हूँ, 95 में भी देखा हूँ। 7 सीट पर जीत के आए थे मात्र, और तब एनडीए बनी थी और एनडीए ने मुख्यमंत्री बनाया उनको, भारत सरकार में मंत्री बनाया अटल जी के राज में। बाद में वही तो मैं कह रहा हूँ सीपी सिंह को एक शिंदे बनाने की कोशिश में लगे थे। ये तो उनके पार्टी का अंदर का झगड़ा, उससे हमको क्या लेना देना है। 2005 में तो जौहर साहब, दिग्विजय सिंह नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने, तब तो अडवाणी जी और अटल जी ने घोषणा किया। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि कैबिनेट में क्या चुपचाप बैठने के लिए हम लोग आए हैं क्या? यदि हम लोग कैबिनेट में थे तो मुख्यमंत्री जी को बताते थे कि ये गलत है और ये सही है। यदि गलत और सही नहीं बताना है तो ऐसे लोकतंत्र में रहने की क्या जरूरत है? राजीव जी, क्यों नहीं बताऊंगा? यदि बिहार में गूंगी सरकार बनाना चाहते हैं क्या? यदि नीतीश कुमार जी चाहते थे कि सिर्फ आए भाजपा के लोग चुपचाप बैठ के चले जाएं, तो ऐसा क्यों चलेगा भाई? ठीक है, इसका जवाब उसके बाद पप्पू जी आ रही। सवाल ये है कि कैबिनेट की बैठकों में असहमति दर्ज करना और फेसबुक पोस्ट और बयानों के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए जिस सरकार के एक बड़े साझीदार आप हैं, उस दल और उस सरकार पर आप प्रहार कर रहे हैं, तो आपकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी कि आप महाराष्ट्र का खेल बिहार में दोहराना चाहते थे, और जिसको बिहार की जनता ने भी पहचान लिया है और बिहार के जो भी 7 दल एक साथ आए हैं उनके अंदर छटपटाहट थी। एक क्रेडिबिलिटी वाला चेहरा नीतीश कुमार जी का चेहरा मिला, बिहार में गठबंधन बना और इनकी मुश्किलों की शुरुआत हो गई है। मैं बार बार कह रहा हूं, 40 की 40 सीटें यहाँ सुपड़ा साफ होगा भारतीय जनता पार्टी का। सुपड़ा साफ हो जाएगा, बिल्कुल। पप्पू जी, देखिए एक बात पहले समझिए कि बीजेपी के भी तो आधे मंत्री थे ना, 2 डिप्टी सीएम थे ना। हाँ। नगर निगम से लेकर के यहाँ 30 साल नगर निगम में मेयर बीजेपी के हैं ना। हाँ। पटना का बाढ़ देख लिया है ना आपने। हाँ। और स्मार्ट सिटी आप एक एक देख जान लिए है ना। और कोरोना भी आप देख लिया। आप देखिए स्वास्थ्य विभाग किसके पास था। आप जितने महकमे, जितने अच्छे विभाग की बात करिएगा, मैं आज उस पर बहस नहीं करूंगा, डिबेट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना आपसे कहूंगा कि जब मंत्रिमंडल सब कुछ आपके पास था, मेरे भाई भी हमारे परिवार के, इनके पिता हमारा पारिवारिक रिलेशन, और ये भी एक अच्छे मंत्रिमंडल के मंत्री थे।
इन्होंने भी अच्छा खराब जो भी अच्छा प्रयास में किया। इतना बुरा हो गया, अब आप सर, नमक छिड़क रहे हैं सर उसमें। मेरी बात तो सुनिए ना, मैं कोई नमक नहीं छिड़क रहा हूँ। बिहार में काम दोनों डबल इंजन की सरकार थी और भारत सरकार के जीएसटी का पैसा आप उठा के देख लीजिए कि क्या मिला। आप गौर से थोड़ा सा समझने का क्या प्रयास कीजिए कि कैसे कैसे नीतीश कुमार जी बैक हुए। और फिर देखिए पहले तो ही आरोप सही है ना नीतीश जी का? नहीं, नीतीश जी को पहले ही बैक नहीं होना चाहिए था। मैं वहां पर मैं वहां असहमति जाहिर करूंगा। अगले बार ही जो नीतीश कुमार जी बैक हुए थे वह नीतीश कुमार जी के पॉलिटिकल चेहरे पर और पर्सनालिटी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था। और जब दोबारा गए और इस बार वो दोबारा चुनाव में आए तो अलग बात है कि कल पीएम कौन बनेंगे। आप इस एक बात समझिए कि इस नीतीश कुमार बनेंगे, देखिए पूरा दम भर क्या रहे हैं पप्पू यादव को शौक नहीं है सीएम बनने का, पीएम बनने का? क्या हम भूल जाए नीतीश कुमार जी की क्या पर्सनैलिटी या परसेप्शन जो वो एक ईमानदारी का रखा हुआ है। ये बात अलग है, क्रेडिबिलिटी अलग है, परसेप्शन अलग है। परसेप्शन व्यक्ति का होता है, क्रेडिबिलिटी पॉलिटिकल होता है। पीएम बनेंगे नहीं बनेंगे वो अगर मैं चुनाव बहुत में लड़ेंगे क्लियर आपको बता दूं मोदी के कि मुकाबले? इस कंट्री में हाँ। मोदी जी के मुकाबले बहुत ऐसे लोग हैं। उन्हीं के दल में गडकरी जी भी हैं, उन्हीं की यहाँ जोगी जी भी हैं। आप सब पर बोलते हैं, नीतीश जी पर नहीं बोलते। भैया, आपके साथ यही प्रॉब्लम है, सर, क्वेश्चन पेपर ही बदल देते हैं। सर मेरे साथ आप जवाब लिखते नहीं अच्छा, है, एक क्वेश्चन बात पेपर बदल देते अच्छा हैं। आप हमको एक बात बताइए। नीतीश बाबू अच्छा मुकाबला देंगे मोदी जी को? सर मैं आपको एक बात, नीतीश कुमार जी चेहरा होंगे तो मुकाबला देंगे ना। मेरा सवाल ये है कि जब पूरा विपक्ष और कांग्रेस जो दुनिया की सबसे राष्ट्रीय पार्टी जो एक है, सर इंदिरा गांधी, नेहरू जी और राजीव जी से बड़ा मैंडेट तो नहीं न लाए हैं मोदी जी। और उस मैंडेट की भी बात मैं आपको सामने दोहरा रही हूँ ना। अब हिटलर भी कहता था कि आई एम द चेंजर एंड आई एम द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है मैडम, आप हमेशा एक चीज को नहीं लाइए। आई एम द वर्ल्ड एंड आई एम द चेंजर एंड आई एम द जर्मनी, आई एम द इंडियन, नेवर एट ऑल। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, हम सिर्फ बात करेंगे बिहार के संदर्भ में। हाँ करिए ना सर बिहार के चलेगा यूपी घूमने। सर नहीं यूपी जब आप बात करिएगा तो मैं वो बात आपको बता दिया। ठीक है। बहुत लोग प्राइम मिनिस्टर के लाइन में खड़े हैं। हाँ। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में स्टॉलवर्ड पर्सनालिटी नहीं है? सारे स्टॉलवर्ड पर्सनालिटी है। नीतीश बाबू कांग्रेस मनमोहन सिंह जी को बनाए, नरसिम्हा राव को बनाए। नीतीश बाबू हो सकता है कल पूरा देश नीतीश कुमार जी के नाम पर परसेप्शन बन जाए, परिस्थितियां कब हीरो बना दे। और आज जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम भले ही पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बिहार में अच्छा या खराब, जब नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पूरा गुजरात एक हो सकता है, कल के दिन यदि परसेप्शन बना दे बिहार से फर्स्ट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई कैंडिडेट जो आज तक नहीं हुआ, हो सकता है बिहार के 14.5 करोड़ लोग खड़े हो जाए। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उस पर कतई नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कतई बोल दिया आप साफ शब्दों में जान लीजिए, अभी जो न्यू गवर्नमेंट बनी है वो ये जो अभी बोल रहे हैं दारू, तो दारू तो आरजेडी कह रही थी कि इसको खोलना चाहिए, शराबबंदी खत्म होनी सर चाहिए। आरजेडी कह रही थी दारू खुलना चाहिए। हाँ। एक बालू में ये तो पहले सुनिए ना सर, नहीं, इस पर पूछना है पहले सुनिए ना, बालू में नीतीश कुमार का जो बालू का वे है, कानून है, वह किसान को और जादवों को और नदी के किनारे रहने वाले जातियों को समाप्त किया है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा बालू का टेंडर 20 लाख रुपए कर दीजिए और इन माफियाओं को खत्म करिए जो बड़ी बड़ी अगजीवन अचल जीवन फला माफिया, इन माफियाओं के बदौलत सब इस बिहार में। अब लोग क्या चाहते हैं, लास्ट में कह के जाऊंगा, जल्दी। हाँ। लोग चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर जो क्राइम है 15 से 17 के बीच वाला पुनरावृत्ति ना हो। जो क्राइम बिहार की स्थिति में रोजगार, नियोजित, संविदा और बिहार में मगध का सुखाड़ और मिथिला कोसी सीमांचल का बाढ़, ये मुद्दा है। मुद्दा पीएम नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है, आपको लेना पड़ेगा उनसे। मुद्दा वो नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है। स्टॉलवर्ड्स नहीं है क्या? कांग्रेस क्यों नीतीश कुमार को आगे करेगी? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में एक से एक बड़े दिग्गज नेता है। अंजना जी, मैंने तो आपको कह दिया कि 24 का बाद 24 में देखेंगे और जनादेश पर प्रधानमंत्री बनते हैं। और बिहार ने मैसेज दिया है कि देश के सभी दलित, अकलियत, पिछड़े, गरीब, माइनॉरिटी और जितने भी महिलाएं हैं
वो इस गठबंधन महागठबंधन के साथ है। और आने वाले 2024 में ये आपको पता चल जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे, क्योंकि देश की जो स्थिति है, वर्तमान की स्थिति, उससे पूरे देश के लोग त्रस्त थे, परेशान थे। सब लोग बिहार की तरफ देख रहा था। लेकिन बिहार विकल्प के देना MLA होगा ना, बिहार विकल्प कौन होगा, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? सीधा सवाल पूछ रही हूँ आपसे। 2 साल पहले ये कांग्रेस में पहले से ही एडवांस बुकिंग नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि जब हम लोग वैसे पार्टी के लोग हैं जो देश को आजाद कराया, अंग्रेजों को भराया। अब पहले तो बीजेपी की बात हम क्यों करें, बीजेपी रहेगा तब ना। 2024 में तो बीजेपी जा रही